वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते वीडियो में लैपटॉप का। और ये देखिए एक बोर्ड है, इसमें मैं सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इसको और देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। क्या दिक्कत थी? चेक करना क्या फिर बंद हो जाएगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई आपको मैं समझा दूँ किस तरह से आपको चेक करना है, किस तरह से देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर देखिए ये बैटरी है और यहाँ पर हमने अडाप्टर लगाया हुआ है। अडाप्टर लगाने के बाद आप देख रहे होंगे लैपटॉप पूरा चालू है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? सबसे पहले वोल्टेज सेक्शन को देखना होता है। तो वोल्टेज सेक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? ग्राउंड। तो हमने इसको इस तरह से ग्राउंड पे ले लिया है और ग्राउंड पे लेने पर ये जो आपका करंट सेंस रजिस्टर है, इसको आपको क्या देखना है? इस पर वोल्टेज देखना है कि 19 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। मैं ये हॉट टेस्टिंग करा रहा हूँ। तो देखिए ये आपका 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट, ठीक है। और यही 19 वोल्ट मैं आपको एक एक सेक्शन समझाता हूँ। आज मैं एक नया सेक्शन बताने वाला हूँ, रैम। देखिए रैम के लिए क्या किया हुआ है इस मदरबोर्ड में, या ज़्यादातर मदरबोर्डों में यही मिलेगा आपको कि रैम की जो सप्लाई है उसके लिए क्या करते हैं ये कि दो कॉइलें लेते हैं। एक जाती है नॉर्थ ब्रिज में और एक जाती है रैम पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आईसी भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है वो आईसी, ठीक है, जो एक रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज बनाएगी और एक नॉर्थ ब्रिज के लिए 1.05 वोल्टेज बनाएगी। देखिए अब सबसे पहले मैं इसको ग्राउंड करता हूँ और ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो आईसी देख लीजिए ये लगी हुई है, इसको मैं ऑफलाइन टेस्ट करना ही बताऊंगा। अब देखिए ये आउटपुट कैपेसिटर हमेशा पोलर होंगे और देखिए ये 1.82। अरे यार इस पर भी तो ले नज़र, बिका तू फ़ोन बंद कर ले भाई 2 मिनट। ये देखिए यहाँ पर ये आउटपुट कैपेसिटर हमेशा पोलर होगा, जूम करके ले यार। और ये देखिए इसकी कॉइल, ये रैम की कॉइल है। और ये देखिए ये आपका 1.05, ये 1.05 क्या होगा? ये देखिए प्लस में देखना है। ये देखिए 1.05। और ये कॉइल किसकी है? ये कॉइल है आपकी नॉर्थ ब्रिज की, ठीक है। तो नॉर्थ ब्रिज पर भी क्या होगा? 1.05 वोल्टेज आपको क्या होगा? देखिए रैम के वोल्टेज भी मिलेंगे इस पर। ये 1.05 मिल गया। और ये देखिए ये रैम का ये 1.6 है तो रैम का 1.8 होगा, वो भी हम ढूंढेंगे तो मिलेगा। ये देखिए रैम का 1.8। तो ये दोनों जो कॉइल है आपस में बीप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर बीप कर गई तो शॉर्टिंग है। तो ये बनाएगी किसके लिए? नॉर्थ ब्रिज के लिए सप्लाई, और ये बनाएगी काय के लिए? रैम के लिए। क्लियर हो गई कहानी? और ये सब CLR से आ रहा है। इसके बाद अब देखिए आप CPU की सप्लाई को दिखा देता हूँ मैं आपको। CPU की सप्लाई के लिए देखिए यहाँ पर ये रखा हमने इस तरह से, और यहाँ पर देखिए CPU की सप्लाई के लिए ये दो कॉइलें लगी हुई हैं। इस पर मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज। ये देखिए 0.95 आ रहा है, ये CPU की सप्लाई के लिए वोल्टेज जा रहा है। और इसके जो मॉसफेट है, इधर देखो ध्यान से, इसके जो मॉसफेट है देखिए यहाँ से ध्यान से, 0.95। देखिए ये या तो सोर्स होगा या प्राइमरी का ड्रेन हो सकता है, सेकेंडरी का सोर्स हो सकता, प्राइमरी का सोर्स और सेकेंडरी का ड्रेन। और प्राइमरी के ड्रेन पर कितना आएगा? 19 वोल्ट। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे मल्टीमीटर भी दिखा भाई मेरे। तो ये देखिए ये जरूर क्या है? ड्रेन सोर्स है। और प्राइमरी पे कितना आएगा? 19 आएगा। देखिए 19 आ गया ड्रेन पे। और इसका गेट क्या होगा? एन चैनल है तो हाई होगा, ठीक है। तो ये दो मॉसफेट और ये दो मॉसफेट, दोनों ही कहानी देखिए आप। ये देखिए, ठीक है। तो हर मॉसफेट पे आपको इस तरह से चीजें चेक करनी है, कॉइल पे भी आपको चेक करना है। तो ये रैम की सप्लाई, CPU की सप्लाई और आपका नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई, इस तरह से आपको चेक करना है। इसके अलावा अभी मैंने चार्जिंग सेक्शन इस बैच को नहीं पढ़ाया। चार्जिंग सेक्शन की पॉसिबिलिटीज का या प्रोबेबिलिटीज की अगर बात करूं तो अगर 100 बोर्ड चेक करेंगे तो 100 बोर्ड में आपको अलग अलग क्या हो सकती है, उसकी कंडीशंस मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चार्जिंग के लिए यहाँ पर ये दो मॉसफेट लगे हैं। और जितने भी मॉसफेट स्विचिंग सर्किट पर होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? एन चैनल ही होते हैं। और बैटरी लगने के बाद ही चार्जिंग वोल्टेज क्या होता है? बनता है। तो इसको देखने के लिए भी हमें क्या करना होता है? चार्जिंग को देखना होता है। तो अभी बैटरी लगी नहीं है तो वो चीज़ एक है इसमें मसला। तो वो चीज़ यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज बनाएगा नहीं। तो वो चीज़ मैं बैटरी लगाने के बाद क्या करूँगा? आपको दिखाऊंगा। आप बैटरी लगाएंगे तो चार्जिंग वोल्टेज भी क्या होंगे? यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आपने अडाप्टर लगाया है और लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब आप देखिए ये बायोस बैटरी का सॉकेट है, यहाँ पर आपको अलग अलग वोल्टेज क्या होते हैं? मिलते हैं, ठीक है। देखिए 3 मिल रहा है। अरे यार दोनों खड़े होके बनाओ ना सही से वीडियो यार। 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
ये पुल अप रजिस्टर के थ्रू काहे से जुड़ते हैं, ये आयो से जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मैं बंद करता हूं और अब इसमें आपको SD और SCL ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, ये देखिए मैं इसकी सप्लाई को बंद कर दे रहा हूं। अब आप रेड प्रॉप को रखिए यहां पे। सबसे पहले इसमें आपको ग्राउंड मिल जाएगा, ये देखिए ग्राउंड है, ये सप्लाई है, चार्जिंग का पॉइंट ये होगा। 5-7 फ्लैक्स की होती है। फिर इसमें SD SCL ढूंढना है। SD SCL ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ। इम्पीडेंस देखिए आप, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। जो 2 पॉइंट होंगे उनका इम्पीडेंस क्या होगा, एकदम सेम जाएगा। तो ये SDA और SCL क्या है, SDA और SCL, SM डाटा SM क्लॉक। अगर एडाप्टर लगाने के बाद इन पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो भी चार्जिंग नहीं होगी। अगर एडाप्टर लगाने के बाद यहाँ पर आपको वोल्ट मिल रहा है लेकिन DSO पर आपको क्या नहीं मिल रहे, पल्सेस नहीं आ रहे, तो फिर क्या खराब है, आपकी आयो खराब है। और अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो चार्जिंग IC खराब है। तो आपको ये चीज देखना आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे आज मैंने अब रैम का सर्किट आपको बताया था, आप देखिए ध्यान से। अब हम इसको ऑफलाइन चेक करते हैं। ये मैंने इसको कंटिन्यूटी पे लिया। अब कंटिन्यूटी में लेने के बाद सबसे पहले ये 2 कॉइल हमने पकड़ रखी कि रैम की है। ठीक है, अब अगर हमें नहीं पता है तो सबसे पहले इसके लिए 1 2 1 2 ये 2 मॉसफेट लगे। तो ये कहां से आ रहे होंगे, ये करंट सेंस रजिस्टर से। जो कॉमन करंट सेंस रजिस्टर है कहां पर है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये करंट सेंस रजिस्टर ये लगा हुआ है, यहां से 19 वोल्ट है और ये 19 वोल्ट। मैंने क्या कहा, N चैनल मॉसफेट में हमेशा स्विचिंग मोड में N चैनल मॉसफेट होते हैं। तो यहां से ले लीजिए, ये मैंने इसको यहां पे लगाया। तो सबसे पहले इसका मॉसफेट ढूंढेंगे, ड्रेन पॉइंट कौन सा है। ये ड्रेन है, ये चारों ड्रेन है। तो ये इधर का क्या होगा, ये 3 सोर्स होंगे और यहाँ पे कोई क्या होगा, 4। यहाँ पर कोई 4 क्या होंगे, ये देखिए है। तो सेकेंडरी का क्या है, ये ड्रेन। और यहीं से कहाँ जाना चाहिए, ये कॉइल पे। कॉइल के बाद कहाँ जाना चाहिए, आउटपुट कैपेसिटर यहाँ पे। और इसके बाद से कहाँ जाना चाहिए, इस कॉइल। ये अगर इसकी सप्लाई है तो इसके इन पर क्या होगा, ये बीप देगा। आ गया। और रैम सप्लाई को पकड़ना है तो फिर आपको कहां जाना है, यहीं पर जाना है। गए यहां पे, अब यहां पर फिर ड्रेन पकड़ना है, ड्रेन पे ही आएगा। आ गया, ये ड्रेन है। तो अब हमें क्या पकड़ना है, इसके बाद यहां से क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा यहां। तो प्राइमरी का सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन, ये चाहे इससे रखो चाहे इससे, ये कहां जाएगा, क्या बताया था, आउटपुट पे हमेशा कैपेसिटर कौन सा लगा होता है, पोलर लगा होता है। पोलर कैपेसिटर का क्या फायदा है, फिल्टर भी करता है, डीसी को स्टोर भी करता है। और ये जो टांगे हैं ये काहे से बज रही होंगी, या तो कॉइल या आउटपुट कैपेसिटर कैसा होगा, रैम के पिनों से बज रहा होगा। इसको मैं ऐसे रख लेता हूं और रैम के पिन से इसको क्या करता हूं, बज गई, आ गई। क्लियर हो गया रैम को पहचानना। सिंपल, वेरी सिंपल है लैपटॉप रिपेयरिंग, अगर आप रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल को ज्वाइन करते हैं तो। बाकी डेमो इंस्टीट्यूट आप करते रहिए ज्वाइन, कोई भी चीज जिंदगी भर आप रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे। अगला चलते हैं। अब मैं आपको कौन सा सप्लाई बता दूं, बोलिए। अब मैं आपको 3-5 बता दूं, 3-5 के लिए घूमते हैं हम। देखिए ये तो हो गया हमारा, ये कॉमन आईसी। हाँ, अब इसके ये जो मॉसफेट है, इसके गेट किससे कनेक्ट होंगे। अब इसकी आईसी ढूंढना है, तो इसका गेट कौन सा था, ये अगर ड्रेन था। और बिंदी कहां थी इसकी, बताओ। इसमें ड्रेन कौन सा था, कहां से पकड़ा था इसको, ये सोर्स, ये ड्रेन था, ये सोर्स था और ये ड्रेन था। तो गेट कौन सा होगा, अब देखते हैं इससे बज रहा है कि नहीं। बज गया, कंफर्म हो गई, यही आईसी है। ये चारों के गेट इससे बजेंगे। तो आपको समझ में आ गया रेगुलेटर पकड़ना। अगला पकड़ते हैं, अगला 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 अगला। हाँ, अब पकड़ना हमें क्या, ये तो हमारा इसका
ठीक है, बैटरी का है, इसको भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ये बैटरी से आ रहा है, रैम का पकड़ लिया, बैटरी का पकड़ लिया। अब किसका पकड़ना है, सीपीयू पे कहां से आ रहा है, वही का वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, कि आपका जो ये जो करंट सेंस रजिस्टर, बोल्ट आउट, बोल्ट इन, इसको जो भी आप कहें, यहां से डायरेक्ट कहां आएगा, सीपीयू के चारों ड्रेन मॉसफेट पे। कहां पे आएगा, सीपीयू के चारों ड्रेन मॉसफेट पे। ड्रेन से प्राइमरी ड्रेन का प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन आउट हो गए इस कॉइल पे, और कॉइल से फिर सीपीयू पे। अब यहाँ पे देखिए, जब भी प्राइमरी में होंगे तो इस तरह के कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है, और और अगर सेकेंडरी में होगा तो किस तरह का होगा, मैंने आपको बता दिया, पोलर कैपेसिटर। ये सीक्वेंस होता है आपको किसी भी सेक्शन को पकड़ने का। रैम का मैंने बताया, ये आपका सीपीयू सेक्शन, इसके अलावा धीरे धीरे करके चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन 50 मदरबोर्ड पढ़ेंगे, 50 मदरबोर्ड में ट्रेसिंग करेंगे, सब में बेसिक ध्यान में रखिएगा। थोड़ा प्रोबेबिलिटी उसकी जो होती है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से एक एक लैपटॉप में अभी आपके सामने 4 बार बंद हुआ, 4 बार इसको मैंने क्या किया, चालू किया। आगे समझ में, इस तरह से आपको एक एक सेक्शन, अब जो मैंने बताया है इसको आप जितना बताना उतना पढ़ते चलो, ठीक। इसके अलावा रोम की एडिटिंग, रैम का, रोम को रीजन करना, रोम में पासवर्ड तोड़ना, रोम का सारी चीज एक एक चीज डिटेल के साथ, आईओ फ्लैशिंग से लेकर सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर हो गया ये अभी बेसिक लेवल चल रहा है, इसके बाद एडवांस लेवल पर हम आगे जाएंगे। कोर्सेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, और कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।